हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसका कि टॉपिक है कि 12th पास बच्चे किस कोर्स के लिए जा सकते हैं। 12th पास कोर्स करें खास। 12th पास करने के बाद बच्चों में और पेरेंट्स में ये चिंता होती है कि किस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए और आगे उनको क्या पढ़ाई करना चाहिए जिससे कि उनको आसानी से जॉब हासिल कर सके, एक अच्छा कैरियर वो बना सके। तो कोर्सेज करने के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो कॉमर्स फील्ड के हैं, कुछ साइंस फील्ड के हैं, कुछ एग्रीकल्चर वाले स्ट्रीम से रिलेटेड हैं और कुछ इसके अलावा भी मौजूद हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि 12th पास करने के बाद अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस क्या क्या हो सकती है। तो कैसे आप देखें कि क्या मौजूद है। अगर आपने 12th पास कर लिया है, फिर वो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, और या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे 12th तक, तो फिर आपके लिए क्या क्या मौजूद है। आज के समय में क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन चारों ही स्ट्रीम के बच्चे अगर चाहते हैं तो वो डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के एक अच्छी जॉब आपको दिलाता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल्स को रन करना, होटल्स को मैनेज करना, टूरिस्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा टूर ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना है तो टूर और ट्रैवल का डिप्लोमा कर लीजिए। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप बीबीए कर लीजिए, जिसको कि आप कहते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद आप इंटीग्रेटेड एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो बीबीए कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स एमबीए के लिए मौजूद मौजूद है, जो कि आपको 5 साल में एमबीए की डिग्री देता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं विलेज सर्वेयर बनना, तो इसके लिए भी डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद हैं, आप उसको कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी रुचि पायलट बनने के लिए है तो यही समय है कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के तौर पर। माने पायलट बनना चाहते हैं, फिर वो चाहे प्रोफेशनल पायलट हो या फिर प्रोफेशनल पायलट से हमारा मतलब है कि पायलट जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और या फिर कॉमर्शियल पायलट बनना, जो भी आप चाहते हैं 12th के बाद इन कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि चारों ही स्ट्रीम के बच्चे ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा टूर ट्रेवल, बीबीए इंटीग्रेटेड एमबीए, विलेज सर्वेयर, या फिर कॉमर्शियल या प्रोफेशनल पायलट की डिप्लोमा के लिए आप जा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज मौजूद हैं इन चारों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्रीकल्चर के ले रखा था आपने 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आर्ट्स स्टूडेंट थे, तो ये सभी के लिए खुलता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कोर्सेज आफ्टर 12th। आगे चलकर अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए आप कर लीजिए। बीबीए बहुत सारे फील्ड में मौजूद है, कई स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं बीबीए करने के लिए। और वो क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंस टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और फाइनेंस टेक्नोलॉजी में बीबीए कर लीजिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर लीजिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइजेशन है बीबीए की डिग्री के लिए। डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आजकल बहुत डिमांडिंग है, इस फील्ड में भी आप बीबीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो के लिए भी जा सकते हैं। एविएशन मैनेजमेंट
में भी बीबीए मौजूद है, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड एमबीए या बीबीए प्लस एमबीए दोनों ही मौजूद हैं। मैंने पहले, या तो अगर आप पहले बीबीए कंप्लीट कीजिए उसके बाद एमबीए कर लीजिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि आप बीबीए कहते हैं, उसके लिए वर्तमान समय में इतने सारे स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं। आप अगर बच्चा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं खुद, तो अपनी रुचि के हिसाब से, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे की रुचि के हिसाब से आपको चुनना चाहिए कि उस बच्चे की रुचि किस फील्ड में है। अगर उसे डेटा चीजें करना पसंद है, डिजिटल फील्ड में काम करना पसंद है, तो डिजिटल मार्केटिंग में ज्वाइन करवाइए। अगर उसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पसंद है तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डालिए, और अगर उसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पसंद है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री के लिए उसे भेजिए। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। अब अगर आगे आपने 12th पास कर लिया है और आप डिग्री कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम जो कि बैचलर डिग्री होगी, और उसके बाद मास्टर डिग्री कर लीजिए एमकॉम, और उसके बाद पीएचडी का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, जो कि एक आपको अच्छी जॉब दिला सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने कॉमर्स से 12th कॉमर्स की डिग्री आप लेना चाहते हैं, कॉमर्स के फील्ड में आपको जाना है, वो रुचिकर फील्ड है आपका, तो फिर आपको बीकॉम, एमकॉम या पीएचडी करने का ऑप्शन खुलता है। लेकिन अगर आपको बीकॉम, एमकॉम नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप सीए कर लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए। ये भी बहुत ही हाईली पेड जॉब है, हाईली पेड काम है। आपको सीए बनकर बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नहीं करना है सीए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर लीजिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं। इसमें भी आपको, ये डिग्री भी आपको अच्छा जॉब दिलाती है। बीसीए कर लीजिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये भी बहुत ही हाईली पेड फील्ड है। बीसीए की डिग्री अगर आप हासिल कर लेते हैं तो भी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। बीसीए इंटीग्रेटेड कर लीजिए, और इसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं करना है तो फिर आप एलएलबी कर लीजिए, जो कि लीगल पढ़ाई के लिए डिग्री देते हैं। और अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो उसके बाद एलएलएम कर लीजिए। ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है आगे की पढ़ाई के लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि कॉमर्स फील्ड के बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन वर्तमान समय में मौजूद हैं। एक ट्रेडिशनल डिग्री जो कि बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी कराती है। सीए की डिग्री वो हम ले सकते हैं, बीबीए, बीसीए और बीसीए इंटीग्रेटेड। और अगर ये सब नहीं पसंद है तो लीगल फील्ड की पढ़ाई कर लीजिए, जो कि एलएलबी या एलएलएम कर सकते हैं आप। बैचलर इन कॉमर्स, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए क्या क्या स्पेशलाइजेशन वर्तमान समय में मौजूद है। तो देख लेते हैं कि बीकॉम ऑनर्स करिए या फिर बीकॉम जनरल कर लीजिए। बीकॉम होता है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इस फील्ड में भी डिग्री देता है। ये स्पेशलाइजेशन भी मौजूद है जिसमें कि वो आपको अकाउंटिंग की पढ़ाई कराते हैं और टैक्सेशन के फील्ड में सब बताते हैं। बीकॉम स्टैटिक्स भी मौजूद है, जो कि बहुत अच्छा जॉब आपको आगे चल के दिला सकता है। स्टैटिक्स की बहुत डिमांड है। बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटीग्रेटेड फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस कर सकते हैं आप। बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं। बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीकॉम मार्केटिंग के फील्ड में भी मौजूद है। बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप पहले ये सोचिए कि आपका बच्चा, या फिर अगर बच्चा खुद देख रहा है तो आपको बच्चे को खुद ही डिसीजन अगर लेना है तो उसे ये देखना चाहिए कि कौन सा फील्ड उसे पसंद है। क्योंकि अगर आप अपने पसंद का फील्ड चुन लेते हैं एक बार डिग्री हासिल करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत मदद देगा।
आपको आगे पढ़ाई में रुचि रहेगी और आगे की पढ़ाई भी आप अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा जॉब भी हासिल कर पाएंगे जो कि आपके पसंद का जॉब होगा। मनी अर्जित करना, पैसा कमाना और पसंद का जॉब हासिल करना, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बैठता है तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ होती है, आप स्मूथली अपनी लाइफ रन कर सकते हैं। तो इतने सारे स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं, ध्यान से देखिए, इनको डिस्कस कीजिए, चुनाव कीजिए, तब आगे बढ़िए। मेरा सजेशन आपके लिए ये है। अब अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या करें? बीकॉम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप एमबीए कर सकते हैं, जो कि आज के बच्चों का बहुत ही पसंदीदा फील्ड है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के साथ मौजूद है और बहुत ही हाईली पेड जॉब आप हासिल कर लेते हैं इसके माध्यम से। लीगल फील्ड की पढ़ाई के लिए तो फिर आप एलएलबी करिए, एलएलएम कर लीजिए, बीएड करिए, एमएड कर लीजिए, एक अच्छे स्कूल में टीचर बन जाइए या कॉलेज में टीचर बन जाइए, आईसीडब्ल्यूए कर लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा रेप्यूटेड जॉब आपको दिला सकता है आईसीडब्ल्यूए। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री भी आप ले सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में अगर आपके पास बैचलर की डिग्री होती है तो लाइब्रेरियन के तौर पर आपको एक अच्छा जॉब किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन में मिल सकता है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी के लिए जाइए, सीएस कर लेते हैं आप तो कंपनी सेक्रेटरी का जॉब आपको अच्छा आसानी से मिल सकता है। यूपीएससी करिए या फिर पीएससी कर लीजिए। कंप्यूटर कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, बीकॉम करने के बाद बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज भी मौजूद है। आईएमए या इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिफेंस के फील्ड में जॉब करना पसंद है तो ये भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। तो मैं ये कह रही हूँ कि बीकॉम करने के बाद भी आपके पास ये सारे रास्ते खुलते हैं, ये सारे कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज खुलते हैं जो कि आपको अच्छा जॉब दिला सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप निर्धारित करिए और अपने कितना समय आप स्टडीज पे देना चाहते हैं उस सब को देखते हुए भी, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या है, फैमिली सपोर्ट आपके पास कैसा है, उस सब को देखते हुए अपने चुनाव को, उसका चुनाव कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, मैं विजय मिश्रा आपको ये बता रही थी कि 12th पास करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है सभी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए, फिर बेसिकली मैंने बात की कॉमर्स फील्ड के बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। आगे के समय में मैं आपको एक अगला वीडियो जो मैं लेकर आने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊंगी उसमें कि साइंस फील्ड के बच्चे जिनकी की रुचि साइंस स्ट्रीम में है वो क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, किन कोर्सेज के लिए वो जा सकते हैं और उससे उनको क्या डिग्री मिल सकती है और कैसे वो जॉब हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि क्या ये आपके लिए उपयोगी साबित हुआ, और अगली वीडियो मैं जो बताऊंगी वो अगर आपकी किसी परिचित के लिए या आपके लिए उपयोगी है तो उसको भी देखने के लिए इंतजार कीजिए, मेरे चैनल का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।